जीवन का संतुलन। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताते हुए बोला, गुरुजी, आपने मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी। मैंने वैसा ही किया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा, ऐशो आराम के सारे साधन हैं। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था कि सफलता प्राप्त कर लेने से सुकून भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन चाहता हूँ गुरुजी। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंदें थीं। एक गेंद कांच की थी, एक चीनी मिट्टी की और एक गेंद रबर की थी। वे गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर वे बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। जो गेंदें मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें तुम अपने हाथों से लेकर एक के बाद एक इस तरह उछालते जाओ कि एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में जरूर रहे। व्यक्ति उन गेंदों को हवा में उछालने लगा। वह एक गेंद हवा में फेंकता तो 2 गेंद उसके हाथों में रहती। जब हवा में उछाली गई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वह हाथ में रखी गेंदों में से एक गेंद को हवा में उछालकर उस गेंद को पकड़ लेता। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इस तरह गुरुजी के कहे अनुसार एक समय में एक गेंद हवा में अवश्य रहती थी। कुछ देर बाद एक समय ऐसा आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच और रबर की गेंद उसके हाथ में थी, लेकिन इस बार उसका सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए व्यक्ति ने सोचा, जब 2 ही गेंद ज़मीन में गिरने से बचाई जा सकती हैं तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज़्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबर की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गेंद गिरने से वह दुखी हो गया क्योंकि वह गुरुजी का बताया गया काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाया। उसने जब अपने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रबर की गेंद क्यों गिरा दी? चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद ज़मीन पर गिर जाती तो वे टूट जाती, लेकिन रबर की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंदों को हाथ में संभाला और रबर की गेंद को नीचे गिरा दिया। उसका उत्तर सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए थे उसका समाधान तो तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा गौर से सुनो। ये 3 गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन हैं। रबर की गेंद वो विलासिता की चीज़ें हैं जिनके बिना भी जीवन आराम से कट सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी और अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबर की गेंद पर ध्यान दिया और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाओं के सारे साधनों के साथ साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकताएं तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता सा महसूस हो तो रबर की गेंद छोड़ो। जीवन में खुशियां सदा बनी रहेंगी। दोस्तों, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसे के पीछे भागते भागते हम अपने लिए और अपने अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरसते रह जाते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियां पीछे रह जाएं। अपनी प्राथमिकताओं को समझो। आगे बढ़ना और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही खुशियां और सुकून भी हैं। उन्हें नज़रअंदाज ना करें। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।